है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो है एक जानकारी शेयर करूंगा। वो जानकारी रिलेटेड है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इससे रिलेटेड है ये जानकारी। और अभी हाल में बिहार के औरंगाबाद ज़िले का जो है बहुत सारे गांव हैं जिनका कि आ चुका है लिस्ट भी आ चुका है, और उनका कितना हेक्टेयर जा सकता है अभी और श्रिंक होगा। मतलब अभी जैसा भू अर्जन पदाधिकारी औरंगाबाद ने बताया है कि अभी इसमें और कमी किया जाएगा। मतलब अभी जो लैंड एक्चुअल में शो कर रहा है आपको, इसमें और कमी की जाएगी। अब मैं सीधे चलता हूँ कि रेट जो होगा लैंड का वो कितना हो सकता है। तो मैंने रेट की जानकारी जो है निकालने के लिए सबसे पहले फॉलो किया है। एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है जो बगल में ही बन रहा है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बलिया गाज़ीपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये 340 किलोमीटर का है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसको बोलते हैं। और इसका जो है टोटल जो इसका जो बजट है वो है 11,216 करोड़, ये पूरा बजट है। और जो ये वाराणसी कोलकाता जो एक्सप्रेसवे है जो कि बिहार से होके गुजर रही है और झारखंड से होके गुजर रही है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है 593 किलोमीटर। और इसका जो बजट है वो है करीब 28,500 करोड़ रुपए। यहाँ पर देखिए ये 28,500 करोड़ रुपए, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसकी लंबाई जो है वो दोगुने से कम है, लेकिन बजट जो है दोगुने से ज़्यादा है। तो ये तो रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैंने क्या किया कि बलिया गाज़ीपुर एक्सप्रेसवे का मैंने निकाला एक व्यक्ति को जो वहाँ पर पैसे दिए गए हैं एक्विजिशन के बाद में, लैंड भूमि अधिग्रहण के बाद में, लैंड एक्विजिशन के बाद में, तो उनका मैंने निकाला। तो उनका ये है जो ये आजमगढ़ का है, और ग्राम फखरुद्दीपुर है, परगना मोहम्मदाबाद, सदर जनपद आजमगढ़। ठीक है, तो इसमें क्या है अभी मैं दिखाता हूँ इसका। और इसमें क्या था कि इसका जो पब्लिक नोटिस देख लीजिए 1/4/2021 का है, मतलब पिछले साल का है। इसमें भूमि जमींदारी उन्मूलन के अंदर है, तो हाँ मतलब ये सरकारी ज़मीन नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। अब इसमें क्या है कि इनका जो प्रति कर का दर प्रति हेक्टेयर का जो प्रति कर था, ठीक है ना, वो था 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। मतलब कि ये जो बेसिक हो गया, जो सर्कल रेट होता है, वो लगभग 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर था। एक हेक्टेयर में 3.95 लाख बीघा होता है बिहार में। तो उस हिसाब से देखिएगा तो 4 बीघा होगा, यानी कि एक अगर बीघा का अगर रेट देखिएगा तो करीब 10 लाख हुआ। और एक कट्ठा का अगर यहाँ के हिसाब से रेट देखिएगा तो 50,000 रुपया होगा, यानी 50,000 रुपया सर्कल रेट था इनका इस हिसाब से। लेकिन इसका बाज़ार मूल्य जो है, बाज़ार मूल्य जब निकाला NHAI ने, तो ये हो गया करीब बढ़ के 191, मतलब 1,91,06,000 रुपये। अब आपको पता है कि 4 गुना मिलता है, तो इसका जो है 4 गुना करेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा करीब 382 और 382, यानी कि ये हो जाएगा करीब 4 करोड़। ये करीब हो जाएगा कितना, 382 और कॉलम 14 को भी जोड़ दिया है इसमें। तो टोटल ये जो है, टोटल जोड़ने के बाद में 4 गुना किया, इसके बाद में और एडिशन किया। इसमें क्या हुआ कि 2019 से 2021 के बीच में जो है भुगतान नहीं हो पाया था, तो उसमें क्या किया कि 12% जो है, देखिए यहाँ पे 12% वार्षिक कर भी इसमें जो है अतिरिक्त प्रतिकर भी ऐड किया। तो ये करीब 40 लाख रुपया ऐसे हो गया लेट होने के कारण। तो इसको जब टोटल ये जोड़ के निकाला 4 गुना करके, मार्केट वैल्यू का 4 गुना किया, फिर उसमें प्रतिकर मतलब लेट से दिया गया पैसा, इसलिए अतिरिक्त 12% ब्याज भी दिया। तो ये सब जोड़ के जो है ये करीब करीब हो गया 8 करोड़ रुपए के आसपास में, यहाँ पर देखिए। और फिर 2.5% भूमि अर्जन व्यय भी इसमें इंक्लूड किया, इसके अतिरिक्त पंजीकृत मूल्य की धनराशि, ठीक है ना, तो ये भी इंक्लूड किया। और ये इंक्लूड किया तो इसमें टोटल जो हो गया
इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो ये यहाँ कर देता हूँ। तो ये जो है करीब करीब आप देखिएगा, तो ये जो है करीब करीब आ गया 8,25,00,000 के आसपास में। देखिएगा 8,25,38,055 रुपये ये आ गया 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा, मतलब एक बीघा का इसमें करीब करीब 2 करोड़ रुपए आ गया। हालांकि ये सब जगह नहीं इतना आएगा, क्योंकि सब जगह जो है बाज़ार जो मूल्य होता है वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन सर्कल का जो रेट होता है उसके हिसाब से ही पैसा मिलेगा। और सर्कल का जो रेट होता है वो सरकार निर्धारित करके रखती है, और उसका कम से कम 4 गुना जो है दिया जाता है। अब मैं ले चलता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर में सर्कल रेट क्या है। बिहार के औरंगाबाद में जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो गुजर रही है उसके लिए, तो मैंने यहाँ पर चेक किया सर्कल रेट। आप भी देख सकते हैं, जाइए, इसका वेबसाइट है bhumijankari.bihar.gov.in, ठीक है। तो इसमें मैंने 2-3 तरह का लैंड का मैंने सर्कल रेट चेक किया। तो एक तो पहला मैंने जो सर्कल रेट चेक किया है वो है औरंगाबाद का, कुटुम्बा रूरल का, ठीक है, अम्बा का इरिगेटेड जो लैंड है, अम्बा थाना हुआ, थाना अम्बा हुआ, उसका इरिगेटेड लैंड का जो अभी जो सर्कल रेट चल रहा है वो है 50,000 रुपये डिसमिल। देखिए डिसमिल है, यानी कि 3.125, यानी कि करीब करीब 50 और 50 दिया हो गया 1.5 लाख, और 1.5 लाख में और जोड़ दीजिए कुछ, तो मानिए ऑल अराउंड 1.5 लाख मानिए। तो 1.5 लाख रुपए जो है पर कट्ठा हुआ, मान के चलिए 1.5 लाख रुपए पर कट्ठा, ठीक है। यानी कि 1.5 लाख रुपए पर कट्ठा जो है इसका सर्कल रेट है। अब इसको अगर 4 गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 1.5 का 4 हो गया 6 लाख रुपए पर कट्ठा। और अगर इसको 1 बीघा अगर आपका लैंड है अम्बा के अंदर में, तो ये हो गया करीब 1,20,00,000 रुपए, 1,20,00,000, 1,20,00,000 रुपए। ये हो गया अम्बा का जो इरिगेटेड लैंड है उसमें लगभग इतना रुपए मिलने चाहिए। मतलब NHAI का जो एक्सप्रेसवे का जो है, हाईवे का अलग रेट होता है, एक्सप्रेसवे का अलग रेट होता है। एक्सप्रेसवे का जो है टोल टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, करीब 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल जो है वसूलती है गवर्नमेंट जो है। तो इसके हिसाब से इसका जो बजट है और ये सारा जो एक्विजिशन है उसका पूरा प्रोसेस भी अलग है। अब इसमें देखिए कि ये हो गया 1,20,00,000 रुपए, ये 50,000 रुपये के रेट से इरिगेटेड लैंड अम्बा के अंदर में आपका रूरल एरिया में। अब मैं देखता हूँ इसके अलावे कुटुम्बा का देखता हूँ इरिगेटेड, ठीक है। तो कुटुम्बा का इरिगेटेड का है 20,000 रुपये डिसमिल, तो 20 या 60 हो गया, 1 कट्ठा का 60,000 हो गया, ठीक है। और 60,000 का कर लीजिए 4 गुना, तो 2,40,000 हो गया, ठीक है। 24 दूना 48, यानी कि लगभग 48 लाख रुपए जो है, 48 लाख रुपए जो है ये करीब आएगा अम्बा। ये कुटुम्बा का जो इरिगेटेड लैंड है जो जाएगा हाईवे में वो करीब करीब 48 लाख रुपए आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त तो और भी जुटता है बहुत सारा चीज़, तो बढ़ के ये ज़्यादा हो जाता है नॉर्मली। अभी देखते हैं हम लोग एक और रेसिडेंशियल जो है कुटुम्बा का। रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पर आवास बन सकता है, ठीक है। तो यह है 75,000 रुपये डिसमिल, यानी कि करीब अगर 3 गुना कीजिएगा कट्ठा के लिए तो 2,25,000 होगा, और अगर 4 गुना कीजिएगा उसका तो 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए जो है कट्ठा हो गया, तो 20 कट्ठा का हो गया करीब करीब 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो अगर रेसिडेंशियल में अगर आपका जाता है 1 बीघा ज़मीन तो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास में मिल सकता है। मतलब ये मैक्सिमम प्राइस इतना तक है जो कि मिल सकता है। इसके अलावा मैंने एक और कॉमर्शियल भी देखा था, तो कॉमर्शियल यहाँ देखते हैं। कुटुम्बा का जो कॉमर्शियल लैंड का जो सर्कल वैल्यू है वो है 95,000 रुपये डिसमिल, यानी कि अब ऑल अराउंड मान लीजिए इसको 1 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये मान लीजिए कि
3 लाख रुपए मान लीजिए कि ये कट्ठा हो गया कॉमर्शियल, 3 चौके 12 हो गया, तो 12 लाख रुपए हो गया ये, 12 लाख रुपए हो गया ये कट्ठा जो सरकार जो देगी। और 12 दूना 24 हो गया, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है ना, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास में यह आ गया 1 बीघा का कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसका इतना होगा। अब इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे, अगर इसमें आप जाइएगा बिहार का भूमि जानकारी .gov.in में, तो ये कॉमर्शियल और जो रेसिडेंशियल है और इरिगेशन का लैंड है और अलग अलग तरह का लैंड है। हम लोग को 3 मेन देखना है, कॉमर्शियल इरिगेशन और कॉमर्शियल इरिगेशन और रेसिडेंशियल, 3 तरह का लैंड मेन यहाँ पर आ रहा है। इसमें देखना होगा, इसके अंदर में हो सकता है कि और कुछ चेंजेज हो, मतलब सुनने में आया है कि 2-3 तरह का और अंदर में भी चेंजेज होता है लैंड के काइंड्स पे, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल रेट ये रहता है तो ये प्राइस जो है मिल सकता है। दूसरे जगह मिला भी है, जैसा मैंने आपको दिखाया ये वाला केस में पूर्वांचल एक्सप्रेस में, कि एक यहाँ पर जो है लैंड प्राइस इसका बाज़ार मूल्य काफ़ी अधिक था, मतलब सर्कल रेट ज़्यादा नहीं था, बाज़ार मूल्य लेकिन ज़्यादा था इसका। तो सर्कल रेट और बाज़ार मूल्य को कैलकुलेट करके और फिर 4 गुना करके निकाला है, तो 1 हेक्टेयर का 825 यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए पर बीघा, जैसा कि हम लोग देख रहे थे 2 करोड़ के आसपास में यहाँ भी कॉमर्शियल लैंड का आ रहा था। तो उस हिसाब से 2 करोड़ रुपए पर बीघा तक भी ज़मीन जा सकता है, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकाला, और फिर मैंने जो भूमि जानकारी से सर्कल रेट निकाल कर और यहाँ दोनों को ऐड किया और यहाँ आपके सामने रखा। धन्यवाद।